हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो 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 हेलो। पंडित जी, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन तो अभी कौन सी लानी है वही डाउट है। ये पिछला एपिसोड जाके देखो, तभी ये वाला मालूम पड़ेगा। दामिनी, मुहूर्त का समय हो गया है। जाकर सोनल को ले आओ। मेरी बेटी मंडप में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो? ऐसा क्या हुआ? ये बात मैं सिर्फ हेतल से करूंगी। अजय देवगन की ये फेवरेट एक्ट्रेस होगी। उसी की तरह प्यार से गुटका चबा के डायलॉग डिलीवरी करती है। देखिए, जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। भाई बिया का मुहूर्त तेल लेने गए, तेरे को बिया की पड़ी है। अभी जो दुल्हन है वो कौन सी लानी है यही डिसाइडेड नहीं है कि डिजाइनर पीस लाना है कि वो पुराना वाला लाना है। तो साइड में बैठ जा पंडित जी। चल मेरे साथ। ये ठाकुर जी, ये लोगों को ये तमाशा अभी करना था? नौटंकी बास कहीं के। बात क्या है? तू ये सब क्या बोले जा रही है? साफ साफ बता ना, बात क्या है? तो साफ साफ सुन, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में पहले कोई दूसरी हो। अला उसको अलग से बात करनी थी हेतल से, तो वो उसको साइड में लेके गई मंडप में। उसके पीछे पूरे सारे लोग आ गए। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है हमारे यहाँ। ये बिग बॉस चल रहा है ऐसा लग रहा है। बिग बॉस में भी ऐसा ही होता है, दो कंटेस्टेंट झगड़ रहे हैं, उसके पीछे पूरा झुंड आ जाता है कि सिर्फ उन दोनों को फुटेज कैसे मिलेगी। हमें भी चाहिए, हमें भी दिन का 100 रुपया मिला है। सारे लोग आ गए ला। बात क्या है? तू ये सब क्या बोले जा रही है? साफ साफ बता ना, बात क्या है? तो साफ साफ सुन, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में पहले कोई दूसरी हो। दामिनी आंटी, मेरे यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बस जिगर बस, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। तुम्हारे और राशि के बीच में जो चल रहा है वो मैंने और सोनल ने अपनी आंखों से देखा है। जिगर ने हमारी बेटी के कंधे पे हाथ रखा, वो देख गए सारे लोग। दामिनी आंटी, राशि मेरी अच्छी दोस्त है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? 2 बीवी रखना अभी तो पॉसिबल है इस वाले बिग बॉस को देखते हुए। बैड बॉय। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक बार हो सकती, वो तो सही बात है, गलतफहमी बार बार नहीं हो सकती, एक ही बार होती है और फिर 9 महीने बाद एक और गलतफहमी होती है। चीज राइट। मैं ये आरोप नहीं मानता। मैं ये आरोप नहीं मानता। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर आप ये बात इतना जोर देकर कह रहे हैं तो वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? मैं उसका मेल बेस्ट फ्रेंड बन रहा था। आप दोनों इतने बिजी थे कि आपने मेरा फोन तक नहीं लिया। उस वक्त राशि सोनल, उस वक्त राशि परेशान थी और मुझे मौका दिखा कि उसके परेशानी में उसका कंधा बन के मैं अपना फायदा निकाल सकता हूँ राशि में से। इसलिए मैंने तुम्हारा फोन काटा। समझा करो जानम, समझा करो। जो रिश्ते शक की बुनियाद पर खड़े होते हैं उन्हें बिखरते देर नहीं लगती। भाई खड़े अभी तो खड़े ही नहीं हुए हैं, शादी ही नहीं हुई है तेरी, कौन सा बिखरते देर नहीं लगती। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी तो बना ही नहीं है और अपने पायलट को ट्रेन कर रहा है। अब ये बात यहाँ खत्म होती है। ये लगन नहीं होगा। मैं भी ना करता। गुटखा खाने वाली सास की बेटी से मैं लगन ना करता। नो नो नो। चलो सोनल, रुक जाओ। रुक जाओ सोनल, जो हमने तुम्हें गहने दिए थे वो तो वापस दे जाओ। रुकिए दामिनी बेन, मेरी भी एक डिग्री है। रुक जाओ दामिनी बेन, अभी मेरी बेटी की जिगर से शादी होगी और वो शादी तो अटेंड करके जाइए। हाँ, इतनी देर हो गई है, खाना खा के भी जाना। आपने तो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन जाते जाते इतना तो बोलते चाहिए कि मेरी डिग्री पर लगाए हुए इल्जाम गलत है। क्या बात है? अरे बात क्या होगी? भाई ये पूरे सीरियल में हस्बैंडों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं। मतलब ऐसे चौंधिया जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। कोकिला का हस्बैंड का कोई काम नहीं है, ये उर्मिला का हस्बैंड का काम नहीं है, हेतल बहन के हस्बैंड का काम नहीं है, किसी के हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं रहता है ना। वुमन एम्पावरमेंट भरा रखा है कि सब औरतें ही हैंडल करती है। भाई समझ गया ना बात कर रहे हैं यहाँ पे? वो जिगर को तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तूने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये अपराध एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ऐसा उसने बोला। नो फक्स गिवन, सब चलने लगे। अरे बोलते हैं कि हमारी दिकरी का जिगर के साथ कोई गलत संबंध चल रहा है। नहीं, मेरा मतलब आपकी बेटी का नाम उछलना नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। मेरा मतलब नहीं था पर ये सच्चाई है। वाह वाह वाह, पॉलिटिशियन बनेगी ये गुटखा वाली सासू। आपका जो भी मतलब रहा हो,
लेकिन इस पूरे समाज के सामने आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। ये पूरा समाज कहाँ है भाई? इतने लोग तो कोविड में शादियां होती थी ना, वहां जाते थे, और यहाँ तो 2-2 शादियां होती है। इसमें इतने ही आए बस? कोकिला बहन, यही है तुम्हारी जान पहचान? इतने ही लोग आ सकते हैं शादी में? लूजर। अब मेरी दीकरी के साथ रिश्ता कौन करेगा? भाई ये माँ बेटी दोनों मिली हुई है, पर माँ ने चाटा जड़ दिया। ये आई थिंक ये एक्टिंग का पार्ट नहीं था, ये अंदर की भड़ास थी एक्चुअली, के बाद में सॉरी बोल दूंगी। अभी ठोकने दे। क्या होगा हमारे दीकरी का? हमारे घर की तरफ तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, तो फिर शादी तो बहुत दूर की बात है। भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं, आप मर जाते ना, फिर भी ये दिन तो आने वाला ही था। हाँ, समय ऐसे काम करता है। सीरियसली, मरने ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है दुखी होके मरने का। सब देख के जाओ। बेन शांत हो जाइए। केम शांत हो? मुझे 500 रुपया दिया है डायरेक्टर ने एक्टिंग का, मैं केम शांत हूँ। कौन करेगा इससे लगन? बोलिए, कौन करेगा इससे लगन? राशि के हाथों में मेहंदी मैं लगाऊंगा। मैं करूंगा उससे शादी। जो चाहिए था वही वैद ने बोला। गुजराती में कहावत है, जे भावतुं तू ने एज वैदे कीधुं। हाँ, मैं करूंगा शादी। ओ भाई, क्या ही चल रहा है यार। जो भी चल रहा है मेरे लिए कंटेंट है, तो अगला एपिसोड देखो। अंडरस्टूड? साथ